वीडियो में हम बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। एवरेज क्या होता है? ये एक अर्थमेटिक मीन होता है। मीन हम कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यू को प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट में, मतलब जितनी भी वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको एक्सेल में कैसे देखते हैं, कैसे फंक्शन लगता है वो देख लेते हैं। एवरेज एक प्रीमेड फंक्शन है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज। और एवरेज के लिए जैसे हम सम निकाल रहे थे, एवरेज निकाल के डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, सेल का रेफरेंस दे देते हैं। इसके अलावा और भी दो फॉर्मूले हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक है एवरेज इफ और एक है एवरेज इफ्स। जैसे हमने सम इफ किया था, जैसे कंडीशन हमारी बढ़ती है तो हम इफ लगाते हैं, और जैसे जैसे हमारी कंडीशन इंप्रूव होती है, बढ़ती है, तो हम इफ्स वाले कंडीशन को भी देखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है उसको करते हैं, तब आपको ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप व्हीकल देख सकते हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट है और इसके व्हीकल्स है, और साथ में 2024 में कितने व्हीकल्स यूज किए गए हैं उसकी क्वांटिटी है। तो अगर आपको इसका पूरा टोटल एवरेज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो या तो आप सबको प्लस करके फिर डिवाइड करिए, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज। देखिए एवरेज के कितने सारे फॉर्मूले ओपन हो जाते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट वन वाला लगाना है। जैसे ही आप टैप प्रेस करोगे, सिमिलर वही नंबर पूछ रहा है, तो आप सारे नंबर की सीरीज दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये इसका टोटल एवरेज निकल के आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन इंप्रूव कर देती हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से दिख जाए। ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें एवरेज लगाया, ये एवरेज वैल्यू मिल गई है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एवरेज इफ, मतलब हमें एवरेज तो निकालना है लेकिन किसी कंडीशन के साथ। और इफ लगा है तो इसका मतलब है कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, मतलब एक ही सेल में कंडीशन लगानी होगी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द एवरेज इफ फंक्शन इज अ प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल विच कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज बेस्ड ऑन अ ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू एवरेज इफ होता है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में जो सिंटेक्स आता है उसको लिखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले जो आ रहा है वो एवरेज इफ है, फिर रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर एवरेज की रेंज है। तो सिमिलर ये सम इफ के फॉर्मूले की तरह है, बस वहां पे सम रेंज आता था, यहाँ पे आएगा एवरेज रेंज। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिनेरियो ये है कि वही सेम नेम है, टाइप है, स्पीड है, और अगर आपको स्पीड का एवरेज निकालना है लेकिन जो टाइप दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप देखो ग्रास कितनी बार दिया है, फायर कितनी बार है, वाटर कई बार आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हमें एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है जो मल्टीपल टाइम जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज को कैलकुलेट कर लेता है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, ये अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, टाइप्स ऑफ व्हीकल भी है, और 2024 में इसका कितनी यूज की गई है ये वाली चीजें हैं। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंग उसका एवरेज काउंट करना है। लेकिन अगर आप ये देखो ट्रक्स इसमें कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम ट्रक्स आ रहा है, ट्रांजिट बस का भी मेंशन कई बार है, तो क्या मैं हर बार सारे व्हीकल्स को, टाइप ऑफ व्हीकल्स को सर्च करूंगी फिर उसके बाद एवरेज निकालूंगी? तो ये काम बहुत टफ हो जाएगा करना। तो बेटर है कि हमें कंडीशन पता है कि हमें टाइप ऑफ व्हीकल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें एवरेज निकालना है। तो बेटर है कि हम एवरेज इफ का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग हमें एवरेज निकालना है। तो चलिए इसमें निकालते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इक्वल्स टू एवरेज इफ, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन है, मतलब एक ही सेल में कंडीशन है, तो हम क्या लगाएंगे, एवरेज इफ, और फिर पूछ रहा है रेंज। अब देखिए यही बात आती है कि रेंज किसके देंगे, तो रेंज के बाद देखिए अब क्या है, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया हमें पता है ट्रक, ट्रांजिट, बस ये दिया हुआ है। तो रेंज भी किसका होगा, जो गिवन क्राइटेरिया होगा उसी का ही होगा। तो यहाँ पे रेंज क्या देंगे हम, ये वाली रेंज दे देंगे प्रॉपर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यही फॉर्मूला मुझे नीचे ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के लिए सेल का रेफरेंस ध्यान दीजिएगा क्या करना है, मतलब रिलेटिव रखना है कि एब्सोल्यूट रखना है। तो रेंज हमें यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या करना है, आगे फर्दर भी हमें यूज करना है। तो मैंने इसके रेंज को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है, ट्रक्स।
अब देखिए ये वाली चीज हमें रिलेटिव रखनी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अभी ट्रक के लिए लगा है, लेकिन नीचे जब ड्रैग करेंगे तो वो ट्रांजिट बस के लिए हो जाएगा, एसयूवी के लिए हो जाएगा, वैन के लिए हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, रिलेटिव रखा है। फिर कॉमा लगा के ये एवरेज रेंज पूछ रहा है, तो एवरेज रेंज क्या होगा, ये जो नंबर दे रखा है वो इसकी एवरेज रेंज होगी। अब ये एवरेज रेंज भी हमें मूव नहीं कराना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट बनाएंगे। एब्सोल्यूट बनाने के बाद आप को एंटर करिए, ये देखिए ट्रक की एवरेज आ गई है। इसके बाद ये फॉर्मूला अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग उसने सारे व्हीकल की क्या कर दिया है, एवरेज को काउंट करके दे दिया है, मतलब एवरेज निकाल के दे दिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं मैनुअली कि क्या ये सही इसने कैलकुलेट किया है या फिर नहीं किया है। तो देखिए ट्रक कितनी बार आ रहा है, जितनी बार भी ट्रक आ रहा है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम आया है, कंट्रोल के साथ मैं दूसरा ट्रक जहां पे आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखिए 2 ही बार ट्रक है, अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक मैंने बताया था क्विक एक्सेस भी देता है, तो यहाँ पे 63.5 इसका एवरेज आ रहा है, जो कि इसका आंसर सही है। ट्रांजिट बस का भी चेक कर लेते हैं, एक बार इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, एक बार इसको सेलेक्ट किया, 2 ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी एवरेज यहाँ पे आपको सही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, जो टेबल दी हुई थी उसमें से पहले इफ की कंडीशन, मतलब पहले उसने टाइप ऑफ व्हीकल को सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग जहां जहां पे उसको टाइप ऑफ व्हीकल मिला है उसने जितनी भी परचेज हुई है उसका एवरेज यहाँ पे काउंट करके दे दिया है। अब हम एवरेज इफ्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अब पहले ये एक कंडीशन को हम समझ लेते हैं कि इस कंडीशन में पूछा क्या है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम एवरेज इफ्स का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंडीशन है तो एवरेज इफ लगेगा, लेकिन जैसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल में कंडीशन बढ़ती जाती है तब हम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे भी एवरेज इफ्स का यूज होगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे सिमिलर वही है, टाइप ऑफ व्हीकल्स आपको दे रखे हैं, लेकिन साथ में एक कॉलम और बढ़ गया है, मतलब रीजन, मतलब इसमें कई सारे रीजन है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू काउंट करनी है। तो अब ये देखिए क्या होगा, एक कंडीशन तो इसके ऊपर लगेगी और दूसरी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग लगेगी, रीजन के अकॉर्डिंग लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है सिर्फ ईस्ट रीजन का, मुझे डिफरेंट और रीजन का नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कंडीशन लगेगी, इसलिए क्या लगाएंगे हम, एवरेज इफ्स। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में ओपन करती हूँ, इक्वल्स टू एवरेज इफ्स। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एवरेज इफ्स का, सबसे पहले वो एवरेज की रेंज पूछ रहा है, तो एवरेज की रेंज के लिए क्या करेंगे, मतलब जहां पे नंबर होगा वो देंगे। अब साथ में ध्यान दीजिएगा कि इसको आप एब्सोल्यूट बनाते रहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर्मूले को ड्रैग करना है। तो मैंने क्या किया, F4 से वैल्यू को एब्सोल्यूट बना दिया। फिर क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कौन सी क्राइटेरिया आप देना चाह रहे हो तो उसकी रेंज को आप पहले रखो। तो मैं पहले इस वाले क्राइटेरिया को देना चाह रही हूँ, तो इसी के ही क्राइटेरिया रेंज को मैं रखूंगी पहले, और इसको भी क्या करूंगी, F4 प्रेस करके फिक्स कर दूंगी। फिर कॉमा लगा के मुझे क्राइटेरिया देना है। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, उसको रिलेटिव रखना है, तो मैंने ट्रक पे क्लिक किया। नेक्स्ट पूछ रहा है नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमें यहाँ पे रीजन देना है। अब ध्यान दीजिए ये रेंज है, ये मूवेबल नहीं करना है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या है हमारा, ईस्ट, तो ईस्ट आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ईस्ट को भी आपको एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मान लीजिए ईस्ट यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं फॉर्मूला ड्रैग कर रही हूँ, तो नेक्स्ट सेल के लिए वो वेस्ट काउंट करने लगेगा। तो बेटर है कि आप ईस्ट को क्या कर दो, रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट रख लो, या फिर आप ईस्ट को मेंशन कर सकते हो। मैंने बोला था कि हम या तो लिख सकते हैं या तो हम सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ईस्ट को मेंशन करना बताती हूँ कि कैसे मेंशन करते हैं। एक्सेल में नंबर, जब भी आप नंबर लिखोगे उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप कैरेक्टर यूज करते हो, कोई भी कैरेक्टर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, या फिर स्ट्रिंग यूज करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा में उसको यूज करेंगे। तो जैसे ही आप ईस्ट लिख रहे हो तो स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अगर ई कैपिटल है तो ई कैपिटल ही रखिएगा, सेम सेम रखना है। मैंने ईस्ट को इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दे दिया। अब देखिए दोनों ही क्राइटेरिया मेरा हो गया है, मैंने एंटर किया तो इसने क्या किया, ईस्ट का
ईस्ट रीजन में ट्रक के जितनी भी व्हीकल थे उसका एवरेज निकाल के दे दिया है। अब इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग करती हूँ तो ये देखिए आपको कुछ आंसर दिख रहे होंगे और कुछ आंसर नहीं दिख रहे हैं। इसका रीजन भी क्या है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ट्रक का ईस्ट में एवरेज वैल्यू सही आई भी है या नहीं आई है। तो ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ट्रक में ईस्ट में एक ये वाली वैल्यू है, सिमिलर ट्रक में यहाँ तो साउथ लिखा है तो साउथ में तो नहीं आएगी, यहाँ पे एक और वैल्यू मुझे मिल गई है ट्रक में और एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो ये देखिए 3 वैल्यू हो गई और आंसर भी यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ईस्ट की ट्रक की वैल्यू तो ईस्ट में कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान दीजिए कि देते हैं कि ट्रांजिट बस, जो ट्रांजिट बस है क्या वो सही में ईस्ट रीजन में कोई उसकी नंबर है, कुछ काउंटिंग है भी या नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ट्रांजिट बस का तो वेस्ट में एक वैल्यू है तो नहीं इसने कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वैल्यू ट्रांजिट वेस्ट में है तो वो भी नहीं कर रहा है और कोई वैल्यू उसको दिख नहीं रही है तो उसने नहीं किया है। अब यहीं पे एसयूवी में भी कोई ईस्ट में वैल्यू नहीं है, वैन में भी नहीं है, सेडान में होगी इसलिए उसने 56 दिया है। अब 56 सिर्फ एक वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि सेडान की सिर्फ एक ही वैल्यू ईस्ट में है तो उसने 56 दे दिया है, बाकी कोई भी वैल्यू उसको ईस्ट में मिल नहीं रही है इसलिए उसने कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ कि ये जो नॉर्थ की वैल्यू है उसको भी जरा ईस्ट बना के देखती हूँ। तो जैसे आप इसको यहाँ पे चेंज करोगे, ये देखिए सेल के रेफरेंस से उसने वहां पे वैल्यू भी चेंज करना स्टार्ट। आई होप आपको ये एवरेज की सीरीज समझ में आ गई होगी कि एवरेज किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं।